दोस्तों, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में खेला गया, जहां इस मैच में एक समय लग रहा था कि भारत यह मैच हार जाएगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसने ऑस्ट्रेलिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कहा जाए तो यह मैच पूरी तरह से भारत के नाम रहा। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल मैच में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने थीं, जहां इस मैच में भारत की टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस मैच में टीम इंडिया में एक बड़ा बदलाव हुआ। प्रतीका रावल, जो पिछले मैच में चोट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी, उनके जगह शेफाली वर्मा को प्लेइंग 11 में जगह मिली, जिसके बाद भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरी दो बाएं हाथ की बल्लेबाज अनुभवी स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा। दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी थी टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ शुरुआती झटके किसी भी पारी की लय बिगाड़ सकते हैं। मैदान पर शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज किम गार्थ और मेगन शट ने शानदार गेंदबाजी की। गार्थ की गेंदें हवा में स्विंग ले रही थीं, जबकि मेगन शट ने अपनी टाइट लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को जकड़ रखा था। पहले 5 ओवरों में भारत की जोड़ी को कोई बड़ा मौका नहीं मिला। दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल से काम चला रही थी और बाउंड्री का इंतजार कर रही थी। 5 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर सिर्फ 18 रन था। ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग भी बेहतरीन थी, हर शॉट पर दबाव, हर रन के लिए संघर्ष। लेकिन मंधाना और शेफाली ने घबराने के बजाय धैर्य दिखाया। छठे ओवर में अचानक मैच का रंग बदल गया। स्मृति मंधाना ने मेगन शट की गेंदों पर खुलकर हाथ घुमाए और लगातार 4 चौके जड़ दिए। हर शॉट में क्लास और आत्मविश्वास झलक रहा था। कवर, ड्राइव, स्क्वायर कट, पुल शॉट, हर दिशा में चौके बरस रहे थे। इसके तुरंत बाद शेफाली वर्मा ने भी आक्रामक रूप अपनाया। किम गार्ड के एक ओवर में उन्होंने पहले एक शानदार पुल शॉट पर जड़ा और फिर लगातार 2 चौके लगाकर स्कोर बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। इन हमलों ने ऑस्ट्रेलिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इस साझेदारी को तोड़ा कैसे जाए। पहले 10 ओवरों में भारत का स्कोर 58 रन पर पहुंच चुका था और सबसे अहम बात, कोई विकेट नहीं गिरा था। यही वह शुरुआत थी जिसकी भारत को जरूरत थी। पावर प्ले खत्म होने के बाद भी दोनों बल्लेबाजों ने अपना रुख नहीं बदला। मंधाना ने जहां गेंदबाजों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए रखा, वहीं शेफाली वर्मा ने सिंगल डबल से स्ट्राइक रोटेट करते हुए साझेदारी को मजबूत किया। दोनों के बीच शानदार तालमेल था, बिना किसी जल्दबाजी के रन बनाना और हर खराब गेंद का फायदा उठाना। स्मृति मंधाना अब पूरी लय में नजर आ रही थी। इसके बाद मंधाना ने सिर्फ 47 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। 16वें ओवर में जब उन्होंने यह अर्धशतक बनाया तो पूरा भारतीय ड्रेसिंग रूम तालियों से गूंज उठा। स्मृति के बाद अब शेफाली वर्मा ने भी अपना रंग दिखाना शुरू किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के स्टार स्पिनर एशले गार्डनर को टारगेट बनाया। मिड ऑन और मिड ऑफ के ऊपर से लगाए गए उनके टाइमिंग भरे शॉट इतने शानदार थे कि गेंदबाज सिर्फ देखते रह गए। शेफाली ने रन रोटेट करते हुए स्ट्राइक पर बने रहना चुना और धीरे धीरे अपने अर्धशतक की ओर बढ़ती रही। आखिरकार 22वें ओवर में शेफाली वर्मा ने भी अपनी 50 पूरी की, जो उनकी परिपक्वता और क्लास का सबूत थी। इस समय तक ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों के चेहरों पर थकान साफ दिख रही थी। कप्तान ने एक के बाद एक बदलाव किए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। भारत की दोनों ओपनर्स ने हर गेंदबाज को पढ़कर खेला। तेज गेंदबाजों पर पुल शॉट और ड्राइव, जबकि स्पिनर्स के खिलाफ स्वीप और लॉफ्टेड शॉट्स का शानदार मिश्रण देखने को मिला। जब इंडिया की पारी का 24वां ओवर खत्म हुआ तो स्कोर बोर्ड पर 150 रन बिना कोई विकेट खोए चमक रहा था। स्मृति और शेफाली की साझेदारी अब ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बुरे सपने में बदलती जा रही थी। हर ओवर में अब बाउंड्री देखने को मिल रही थी। भारत की रन रेट 6 के आसपास पहुंच गई थी। स्मृति और शेफाली की इस साझेदारी की सबसे बड़ी खूबी थी तालमेल। दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे की ताकत को समझा और उसी के हिसाब से खेला। मंधाना आक्रामक थी तो शेफाली ने एंकर की भूमिका निभाई। जब 25वां ओवर पूरा हुआ तब तक भारत का स्कोर 156 रन बिना कोई नुकसान के था। यह भारत की वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में अब तक की सबसे बेहतरीन शुरुआती साझेदारियों में से एक थी। स्मृति मंधाना लगभग 80 रन पर नाबाद थी और शेफाली वर्मा 60 के आसपास खेल रही थी। इस वक्त तक दोनों ने सिर्फ बल्लेबाजी नहीं बल्कि एक बयान भी दिया था कि भारत की वुमेन्स टीम अब किसी भी परिस्थिति में दबाव में नहीं आने वाली। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम
के खिलाफ ये साझेदारी, आत्मविश्वास और कौशल दोनों का प्रतीक थी। दर्शक उम्मीद कर रहे थे कि आने वाले ओवरों में भारत 300 प्लस के बड़े स्कोर की ओर बढ़ेगा और मंधाना शेफाली की जोड़ी शतक की ओर। वही अब जैसे जैसे ओवर आगे बढ़ते गए, स्मृति मंधाना का आत्मविश्वास और बढ़ता गया। वो अब पूरी तरह सेट थी और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को समझ चुकी थी। चाहे स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, उनके सामने अब सब एक जैसे लग रहे थे। मंधाना शतक की ओर तेजी से बढ़ रही थी। उनकी टाइमिंग लाजवाब, पैर मूवमेंट शानदार और शॉट सिलेक्शन बेहद सोच समझकर किया गया। दूसरी ओर शेफाली वर्मा भी अपने 70 के पार पहुंच चुकी थी और रन रेट लगातार बढ़ रहा था। फिर आया 29वां ओवर। एनाबेल सदरलैंड गेंदबाजी के लिए आई और मैदान पर सन्नाटा छा गया। शेफाली वर्मा ने उनकी गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उछालने की कोशिश की, लेकिन गेंद पूरी तरह बल्ले के बीच में नहीं आई। गेंद हवा में गई और सीधा फील्डर के हाथों में समा गई। भारत को 171 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा। पूरा स्टेडियम खामोश हो गया क्योंकि यह साझेदारी भारत की रीढ़ थी। लेकिन हर कोई खड़ा होकर शेफाली वर्मा का तालियों से स्वागत कर रहा था। उन्होंने टीम के लिए शानदार 76 रन बनाए। कमबैक के बाद शेफाली की ये पारी शानदार थी और ये पारी आई भी कब? सेमीफाइनल में, जब इंडिया को सख्त जरूरत थी। शेफाली वर्मा के आउट होने के बाद अब नंबर 3 पर उतरी कप्तान हरमनप्रीत कौर, वो खिलाड़ी जो किसी भी स्थिति में खेल का रुख बदलने का दम रखती है। मैदान में आते ही उन्होंने अपनी क्लास का परिचय दे दिया। पहली ही कुछ गेंदों में उन्होंने कवर ड्राइव खेलकर चौका जड़ा और यह शॉट पूरे स्टेडियम से वाहे-वाही लूट ले गया। दूसरी ओर स्मृति मंधाना अभी भी शांत और संयमित थी, लेकिन अब वो अपने माइलस्टोन के बेहद करीब थी और आखिरकार 32वें ओवर में एलाना किंग के खिलाफ एक सिंगल लेकर उन्होंने अपना शतक पूरा किया। सिर्फ 97 गेंदों में। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। ड्रेसिंग रूम में खड़ी पूरी भारतीय टीम ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। मंधाना मुस्कुराई, बल्ला उठाकर दर्शकों का आभार जताया और फिर अगले ही ओवर में एक शानदार ड्राइव लगाकर संकेत दिया कि वह अभी नहीं रुकी है। अब 34वें ओवर तक आते आते भारत का स्कोर 200 के पार पहुंच गया था। मंधाना और हरमनप्रीत की जोड़ी ने मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर पूरी तरह दबदबा बना लिया था। दर्शक अब उम्मीद कर रहे थे कि मंधाना बड़े शॉट्स लगाएंगी, जबकि हरमन स्ट्राइक रोटेट करेंगी। लेकिन जो हुआ वो इसके उलट था। हरमनप्रीत ने भी आक्रामक अंदाजर अपनाया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की हर गेंदबाज को रिमांड पर लिया। उनके चौके एकदम सटीक टाइमिंग से निकल रहे थे। ना ज्यादा ताकत, ना ज्यादा रिस्क, बस परफेक्ट प्लेसमेंट। मंधाना अब दोनों छोरों से रन बरसा रही थी। स्वीप, पुल, कवर ड्राइव, हर शॉट क्लास का नमूना था। इन्हीं दोनों के कारण 39वें ओवर तक भारत का स्कोर 250 रन के पार पहुंच गया और दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। पर क्रिकेट में हर खूबसूरत कहानी में एक मोड़ आता है। 40वें ओवर में किम गार्थ गेंदबाजी के लिए लौटी। मंधाना ने उन्हें ऊपर से उछालने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर ऊंची चली गई। विकेट कीपर एलिसा हेली ने कोई गलती नहीं की और शानदार कैच पकड़ लिया। भारत को दूसरा झटका लगा। अब भारत का स्कोर था 258 रन पर 2 विकेट। स्मृति मंधाना ने टीम इंडिया के लिए बेहतरीन 125 रन की पारी खेली, जिसमें 14 चौके और 4 छक्के शामिल थे। स्मृति ने एक बार फिर दिखा दिया कि क्यों वह भारत की सबसे भरोसेमंद ओपनर है। अब क्रीज पर आई भारत की मिडिल ऑर्डर की सबसे विस्फोटक बल्लेबाज ऋचा घोष। मैदान पर अब बचे थे आखिरी 10 ओवर और भारत का स्कोर पहले से ही शानदार स्थिति में था। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को राहत की उम्मीद थी, लेकिन जो हुआ उसने उनके सारे समीकरण बदल दिए। हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष दोनों ने मिलकर मैदान पर तूफान मचा दिया। ऋचा ने आते ही पहली गेंदों से ही अटैक करना शुरू किया। उन्होंने हर ओवर में कम से कम 1 या 2 बाउंड्री निकालनी तय कर ली थी। दूसरी ओर हरमन ने अपनी पारी को और तेजी दी। उन्होंने 44वें ओवर में सिर्फ 42 गेंदों पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। उसी ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 300 के पार जा चुका था। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान ने बार बार गेंदबाजों में बदलाव किए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हर ओवर में रन बरस रहे थे। ऋचा घोष ने अपने क्लासिक बैकफुट पंच, कवर ड्राइव और पुल शॉट्स से दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी टाइमिंग ऐसी थी कि गेंद फील्डरों के बीच से बिजली की तरह निकल रही थी। हरमन और ऋचा की यह साझेदारी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब खतरे की घंटी बन चुकी थी। अब 49वें ओवर तक ऋचा घोष ने सिर्फ 30 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। अब दोनों बल्लेबाज खुलकर खेल रही थी।
कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं। ऋचा घोष ने कवर के ऊपर से लगातार 2 छक्के जड़े और हरमन ने फाइन लेग के ऊपर से एक फ्लिक मारकर दर्शकों को खड़ा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज बस सिर झुकाकर गेंद उठाने में लगे थे। आखिरी 2 ओवरों में भारत ने 32 रन जोड़ दिए। हर शॉट पर बल्ले से आग निकल रही थी। इस तरह भारत ने अपने 50 ओवर पूरे किए और 2 विकेट खोकर 382 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर। ऑस्ट्रेलिया को अब जीत के लिए 383 रन का विशाल लक्ष्य चाहिए था। एक ऐसा टारगेट जो वर्ल्ड कप में किसी भी टीम के लिए कठिन सपने जैसा लगता है। खास तौर पर जब मैच सेमीफाइनल का हो तो ये लक्ष्य और ज्यादा बड़ा हो जाता है। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम की पारी की शुरुआत करने उतरी कप्तान एलिसा हिली और फोबी लीचफील्ड। ऑस्ट्रेलिया की 2 सबसे आक्रामक ओपनर सामने थी रेणुका सिंह और अमनजोत कौर की नई गेंद की जोड़ी। पहला ओवर क्रांति गॉड गेंद लेकर आई और शुरुआत से ही लय में दिखी। उन्होंने स्विंग से बल्लेबाजों को परखना शुरू किया, लेकिन एलिसा हिली ने किसी भी तरह का दबाव नहीं लिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने एक जोरदार कवर ड्राइव खेलकर गेंद को बाउंड्री पार भेज दिया और यहीं से संकेत मिल गया कि ऑस्ट्रेलिया पीछे नहीं हटने वाली। दूसरे छोर से रेणुका सिंह ने भी शानदार शुरुआत की, लेकिन फोबी लीचफील्ड ने उनकी गेंदबाजी पर प्रहार कर दिया। चौथे ओवर में उन्होंने 2 चौके लगाया और मैदान गूंज उठा। पहले 5 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 41 रन बिना किसी नुकसान के था। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर थोड़े चिंतित दिखी, क्योंकि इस पिच पर शुरुआत में रन रोकना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने छठे ओवर में अपने युवा गेंदबाज श्री चरानी को गेंद थमाई। चरनी ने शुरुआत में कुछ अच्छी गेंदें फेंकी, लेकिन हिली और फोबी लीचफील्ड दोनों फॉर्म में थी। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी और आक्रामकता का शानदार संतुलन दिखाया। जहां 10 ओवरों के पावर प्ले तक ऑस्ट्रेलिया ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 78 रन बिना किसी विकेट के बना लिए थे। भारत को अब ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत थी। 11वां ओवर हरमन ने गेंद सौंपी दीप्ति शर्मा को। जैसे ही दीप्ति गेंद लेकर आए, मैदान में सन्नाटा छा गया। उनका पहला ओवर काफी कसा हुआ था, सिर्फ 4 रन आए। गेंद टर्न हो रही थी और लीचफील्ड थोड़ा परेशान दिखी। जिसके बाद 18वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने जाल बिछाया। उन्होंने एक फ्लाइटेड गेंद फेंकी। एलिसा हिली आगे बढ़ी और लॉन्ग ऑफ की दिशा में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगी और सीधे आसमान में गई नीचे। फील्डर मंदाना मौजूद थे और उन्होंने कोई गलती नहीं की। भारत को मिला पहला विकेट। एलिसा हिली 85 रन की शानदार पारी खेलकर लौटी। हिली के आउट होते ही मैदान पर हल्की खामोशी छा गई, क्योंकि वह इस चेस की सबसे बड़ी उम्मीद थी। अब क्रीज पर आई एलिस पेरी। वो स्थिर बल्लेबाजी के लिए जाने जाती हैं। दूसरी ओर लीचफील्ड लगातार रन बना रही थी। 20वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 140 रन पर 1 विकेट था, यानी रन रेट अब भी ठीक चल रहा था। लेकिन यहीं से भारतीय गेंदबाजों ने मैच में वापसी शुरू की। क्रांति गॉड ने दूसरे स्पेल में कमाल कर दिया। उन्होंने फोबी लीचफील्ड को एक आउट स्विंगर फेंकी जो जरा सी बाहर निकली। लीचफील्ड ने ड्राइव खेलने की कोशिश की और गेंद सीधा स्लिप में मंथाना के हाथों में। फोबी लीचफील्ड 60 रन बनाकर आउट हुई और भारत को दूसरा बड़ा विकेट मिल गया। अब मैदान पर हल्का तनाव था। एलिस पेरी और बैथ मुनी पर जिम्मेदारी थी, लेकिन भारत अब पूरी तरह खेल में वापस आ चुका था। दीप्ति शर्मा अपनी लाइन पर टिका रहे और क्रांति गॉड ने रफ्तार से बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू किया। 25वें ओवर में पेरी ने थोड़ी राहत का पल दिया। उन्होंने दीप्ति शर्मा को स्वीप करके लगातार 2 चौके जड़े और अपना स्कोर 35 तक पहुंचाया। लेकिन अगली ही गेंद पर दीप्ति का बदला तैयार था। जहां दीप्ति ने फ्लाइटेड गेंद थोड़ी धीमी फेंकी, एलिस पेरी आगे बढ़ी और मिस कर बैठी। विकेट कीपर ऋचा घोष ने बिजली की तेजी से स्टंपिंग कर दी। अब मैदान पर आई एनाबेल सदरलैंड, जो अपने शांत स्वभाव और समझदारी भरे शॉट्स के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने मुनी के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने सिंगल डबल लेते हुए स्कोर को स्थिर रखा। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने गेंदबाजी में लगातार बदलाव करते हुए विपक्षी बल्लेबाजों को भ्रमित रखा। जहां अमनजोत कौर ने बैथ मुनी को स्लोअर बॉल से चकमा दिया। 33वें ओवर में मुनी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठी। उन्होंने 29 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 213 पर 4 विकेट था। अब बारी थी एशले गार्डनर की, लेकिन भारतीय गेंदबाज अब सटीक लाइन और लेंथ पर थी। अमनजोत कौर ने मुश्किल में डाल दिया और आखिरकार 39वें ओवर में सदरलैंड एक बाउंसर पर पुल शॉट खेलते हुए कैच दे बैठी। लक्ष्य अभी भी बहुत दूर था। अब मैदान पर आई तहिला मैगराथ।
उन्होंने आते ही श्री चरनी की गेंद पर शानदार चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर गुगली से चकमा खा गए और विकेट कीपर ऋचा घोष को कैच दे बैठी तहिला मैगराथ। 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। अब केवल एनाबेल सदरलैंड एक छोर संभाले हुए थी। उन्होंने जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी की, सिंगल्स डबल्स लेते हुए अपने रन 42 तक पहुंचाए। उन्होंने कुछ खूबसूरत शॉट्स भी खेले, खासकर दीप्ति शर्मा की गेंद पर एक शानदार रिवर्स स्वीप चौका जिसने दर्शकों की तालियां बटोरी। आखिरी 5 ओवरों में भारत की गेंदबाजी सटीक रही। क्रांति गौड और रेणुका सिंह ने डेथ ओवरों में शानदार कंट्रोल दिखाया। किसी भी बल्लेबाज को खुलकर शॉट खेलने का मौका नहीं दिया, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने अपने पूरे 50 ओवर खेल लिए, लेकिन स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 298 रन जुड़ पाए। भारत ने यह मुकाबला 84 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। इसी के साथ में भारत की टीम वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में चली गई। तो दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।